एल्जेब्रिक लिमिट्स। और मैंने कोई क्वेश्चन दिया था आपको करने को, मुझे जहां तक याद है मैंने 2 क्वेश्चंस आपको लिखवाए थे क्लास में करने के लिए। लास्ट में 2 क्वेश्चंस लिखवाए थे कि ये करके आना, कर दिए थे कि नहीं? कॉपी किताब खोलते ही नहीं हम, जाके हम जैसे जाते हैं वैसे हम उठ के आ जाते हैं। दिए थे? हाँ जरा देखो, फिर करके तो आए नहीं हो, अभी देख लो फिर क्या करना है उसमें, निकालो फटाफट करो। हाँ जी, मिलके क्वेश्चन दिए थे 2 करने को, करो फटाफट करो, मुझे बताओ क्या आंसर है उसके। दो क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए थे, मैं 1 मिनट देखती हूँ कौन से थे। वन माइनस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0। एक तो ये था, ये करो पहले, फिर दूसरा देखती हूँ आंसर। 1/4 1/4 भी नहीं। ना कैसे किया 1? बेटा 1 माइनस कॉस एक्स के साथ ये मल्टीप्लाइड है, सपोज आई राइट 1 माइनस 2 रूट 3, यू कांट से 1 माइनस 2 1 हो गया और ये माइनस रूट 3 हो जाएगा। अंडर रूट आ गया आपके पास, रैशनलाइज करो इसको, फर्स्ट स्टेप है रैशनलाइज इट। जब रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0। अब क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर में, और कॉस 2x को
आंसर तो है जी 3/2। 3/2। देखो आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स है, इसका मतलब न्यूमरेटर में से साइन स्क्वायर की टर्म आनी जरूरी है। साइन के साथ अगर एक्स जाएगा तभी वो आपके लिमिट को 1 करेगा, साइन एक्स बाय एक्स। ये एक्स स्क्वायर निकालना है मुझे, ये नहीं चाहिए क्योंकि इस एक्स स्क्वायर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा इसमें। सो इस एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए आपको न्यूमरेटर में साइन की टर्म्स चाहिए रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है जी, तो या तो मैं क्या करूं, इसको लिख दूं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या सारे को साइन में ही कन्वर्ट कर लो। दो काम कर सकते हो, इस cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो और cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वहां से फैक्टर्स बनाओगे और वहां से आप अपना काम करोगे। या दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे रहने दो, इसको अभी मैंने कन्वर्ट कर दिया cos स्क्वायर एक्स में। ये करके मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस cos x अंडर रूट cos 2x लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। अब ये cos में क्वाड्रेटिक आ गई, इसके फैक्टर्स बना लो। दो तरीके हैं, दोनों को यहां साइन में कन्वर्ट करके साइन में ही चल लो, या एक ये cos स्क्वायर है, इसको cos स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट किया, cos में क्वाड्रेटिक आ जाए, cos स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ गई, फैक्टर्स बनाओ और देखो जरा क्या करोगे फर्दर। हाँ जी, क्या बने आपके पास फैक्टर्स न्यूमरेटर में? मेरे पास है ये -2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस cos x अंडर रूट cos 2x लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। तो आपको प्रोडक्ट चाहिए -2 और सम चाहिए, नेगेटिव को बाहर ही निकाल लो, बाद में देखते हैं उसको। हाँ जी, ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 एंड cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। बाहर माइनस पड़ा है, इससे इसको कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, दैट विल बिकम sin स्क्वायर एक्स। इसका मतलब अगर मेरे पास है लिमिट x अप्रोचिंग 0, इस पर लगाओगे तो क्या बन जाएगा 1। यहां पर x को 0 डालूं, cos 0 1, सो 2 प्लस 1 3, और ये हो गया आपका cos 0 1 cos 0 1, सो 3/2 आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या था? इसका मतलब क्लियर है कि आप लोग जाके कॉपी किताब खोलकर ही नहीं देखते हो कि क्या कुछ काम मिला था नहीं मिला था, जैसे कॉपी रखी वैसे उठाई और आ गए। तो मैं यही नहीं पता कि कोई काम क्वेश्चन दिया था या नहीं दिया था, करना तो बड़ी दूर की बात है।
8 अपॉन x पावर 8 1 माइनस cos of x square by 2 minus cos of x square by 4 plus cos of x square by 2 and cos of x square by 4. Limit x is approaching 0. चलिए जी करिए फटाफट। हाँ जी बोलिए क्या करोगे? इन दोनों में से क्या मैं cos ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकाल दूं? 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 बच गया। दिस इज अगेन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। तो मैं क्या लिख सकती हूं? 8 अपॉन एक्स पावर 8 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। 8 अपॉन एक्स पावर 8 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4। ये क्या है? 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 साइन स्क्वायर। और यहां पे भी हमने गलत करा, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 है तो साइन स्क्वायर। ये एंगल का स्क्वायर है और ये साइन का स्क्वायर है। ठीक है जी, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सो ये है साइन स्क्वायर। आई हैव 8 अपॉन एक्स पावर 8 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर एंड आई राइट। हाँ जी बोलिए। ये जो है एक्स स्क्वायर बाय 2 दिस इज एन एंगल। अच्छा ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा भाई। फिर 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 को मतलब कि फिर ये आपका बनेगा, आई एम सॉरी, ये होगा 1 माइनस, आई कैन राइट 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2। नाउ हाउ कैन आई कन्वर्ट? 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो वो कन्वर्जन यहां पर लगेगी। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है जी। और फिर बच गया 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4। दोनों जगह कन्वर्जन करके कॉमन निकाल दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4। और सिमिलरली अब यहां पर कन्वर्जन हो जाएगी तो मेरे पास आएगा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 8। अब करो जी क्या करोगे? यहां x पावर 8 पड़ा है, यहां पर स्क्वायर, एंगल का भी स्क्वायर है।
ये स्क्वायर और एंगल का भी स्क्वायर है। अब लगाओ जरा लिमिट और बताओ आंसर क्या बनना चाहिए अल्टीमेटली। ये 2 2 और 8 32 आई टेक आउट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, ध्यान से देखते हैं जरा, इसको मैं लिख दूं साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 होल स्क्वायर, और ये जो x पावर 8 है इसमें से x स्क्वायर को यहां लाने का मतलब होल स्क्वायर किया, मतलब x पावर 4 यहां पर आ गई। सिमिलरली साइन एक्स स्क्वायर बाय 8 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 4 पावर यहां 4 यहां, ये 8 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करना है, यहां चाहिए एक्स स्क्वायर बाय 4, सो यहां पर 4 और यहां पर 4, सिमिलरली यहां 8 और यहां पर 8। हाँ जी, समझ में आ रही है बात कुछ? सो दिस 32 was outside and from here what will I get? इसमें से क्या फैक्टर बचेगा? 1/16। 4 है लेकिन स्क्वायर हो रहा है, सो 1/16 एंड दिस विल बी 1/64। 1/32 इज द आंसर। तो एंगल में स्क्वायर है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर है, दैट विल मेक अ डिफरेंस, सो यू हैव टू बी केयरफुल कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे। एक क्वेश्चन लो जरा, वो नॉट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है लेकिन एक सच दिमाग में आ गया है, क्वेश्चन लिख लो जरा। किसको किसके साथ, किसका एलसीएम लोगे बेटा? यहां पर जो ये अपॉन 4 है या अपॉन 8 है, ये क्या पूरे टर्म के साथ है या सिर्फ एंगल के साथ है? शुरुआत में भी ये जो है ये एंगल के साथ है। अगर मेरे पास हो 1 माइनस कॉस a/2 कॉस a/4, क्या मैं यहां पर एलसीएम 4 और 2 ले सकती हूं? डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये जो टर्म्स है ये एंगल के साथ है, दिस इज नॉट कि पूरे डिनोमिनेटर में है। ठीक है बेटा, देखो जी, a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस b पावर n, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, a इज ग्रेटर देन b। जल्दी जल्दी करो जरा क्वेश्चंस। a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस b पावर n, लिमिट है n अप्रोचेस इंफिनिटी और कंडीशन दी है a इज ग्रेटर देन b, देन व्हाट शुड बी द आंसर? a b दोनों 1 से बड़े हैं, a and b both are greater than 1 but a is greater than b also। जल्दी जल्दी करो। अगर a और b दोनों 1 से बड़े हैं तो a पावर n अप्रोचेस इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी। सो एज सच तो आपका अनडिटरमिन्ड फॉर्म बनती है। तो पहले आपको इसमें कुछ कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी ताकि वो फॉर्म हमारी ना बने। व्हाट कैन आई डू, ए बी से बड़ा है, व्हाट कैन आई डू, कैन आई राइट इट एज 1 प्लस
b बाय a पावर n 1 माइनस b बाय a पावर n लिख सकती हूं ऐसे, a पावर n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवीजन। क्या बेनिफिट क्या है इसका? अगर a b से बड़ा है तो b बाय a प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की पावर बढ़ाते हो तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है कि इंफिनिटी हो जाती है? So this will become 0, this will become 0 and answer will become 1. अगर यहां मैं कंडीशन दे देती कि a b से छोटा है, फिर क्या जो हमने किया दैट वुड हैव वर्कड? फिर क्या करना पड़ता मुझे? a बाय b, फिर मुझे b पावर n से ऊपर नीचे डिवीजन करनी पड़ेगी एंड देन आई कैन गेट माई आंसर एंड दैट केस आंसर विल बी -1। ठीक है, समझ में आ रही है बात कुछ? चलिए जी, अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जहां पर लिमिट 0 को अप्रोच नहीं कर रही है, नॉन जीरो नंबर को अप्रोच करती है। क्वेश्चन है, राइट डाउन। लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 4, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 4 sin x माइनस कॉस x upon x minus pi by 4. You have to evaluate this limit. I say this limit exists. You have to evaluate it. ठीक है जी, जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के, उसमें सब में लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? 0 को। sin x by x, tan x by x, x approaching 0 is 1. So I haven't read any formula where my limit is approaching to a non-zero quantity. जब भी लिमिट नॉन जीरो क्वांटिटी को अप्रोच करेगी तो हम क्या कहते हैं? We assume it is given that find this limit, so we assume that limit exists and we calculate only right hand limits in this case. ये हम मान के चल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल है। सो वी एवेल्युएट ओनली वन एंड simple notation is, simple process that we follow is we calculate only the right hand limit. Right hand limit के लिए क्या करते हैं? x को क्या पुट करना है? As x approaches pi by 4, h approaches to 0. So question becomes limit h approaches 0, sin pi by 4 plus h minus cos pi by 4 plus h upon pi by 4 plus h minus pi by 4. So your question is now limit h approaches 0, sin pi by 4 plus h minus cos pi by 4 plus h upon h. अब देखो जरा क्या करोगे। अब नॉर्मल h अप्रोचिंग 0 वाली कंडीशन आ गई, तो जितने भी लिमिट्स पढ़ी हैं वो सब वर्कआउट होंगी। अब हमारी क्या बनेगा जवाब आपका, वो बता दो मुझे। हाँ जी बोलो फटाफट, क्या करोगे अब आगे? फॉर्मूले लगा दो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी के। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी अपॉन एच लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0। अब 1/√2 cos h और माइनस 1/√2 cos h कैंसिल हो जाएगा, ये और इधर से भी सेम टर्म। So 2 times 1/√2 sin h by h limit h approaching 0. So 1/√2 should be the answer.
करो इसको नोट जल्दी से और अगला क्वेश्चन देखो। अंडर रूट 1, सॉरी अंडर रूट, राइट, 2/√2 है, सो दैट विल बी √2। चलें जी आगे, लिखिए जी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग π/2। वन तो मुझे नहीं लगता है आंसर है। लिमिट π/2 को अप्रोच कर रही है तो सबसे पहले तो कन्वर्जन होना चाहिए, लिमिट शुड अप्रोच टू 0, तभी फॉर्मूला आप लिखिए पहले, अदरवाइज नहीं है। जब आपने x को π/2 प्लस h डाला तो साइन π/2 प्लस h क्या हो गया? बस हो गया काम। फिर ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एच और नीचे आपके पास आ गया π/2 माइनस π/2 प्लस एच, लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0। ये कन्वर्जन हो गई मेरे पास। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा क्या हो गया? साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, so I have 1 minus cos h upon h square, लिमिट h अप्रोचिंग 0। सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब तो आंसर कितना बनेगा? 1 आएगा। वन बाय 2 साइन स्क्वायर h/2 और यहां है h। मैंने कहा था जब भी पावर आ जाए पावर को बाहर लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर आ गई तो टेक इट आउटसाइड, अदरवाइज जब आप कांस्टेंट्स को मैनिपुलेट करते हो तो गड़बड़ हो जाती है उस केस में। अब यहां बाय 2 इंटू 2 किया, बाहर स्क्वायर हो रहा है, सो यू नो आंसर हैज टू बी, डिनोमिनेटर में 4 बच जाएगा, सो 2/4 आंसर विल बी 1/2। लिखिए जी, अगला लिखिए। cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन π/2 माइनस x होल क्यूब, x is approaching π/2।
हाँ जी जैसे बोलिए। क्या होता है? साइन 3x की आइडेंटिटी के cos 3x कौन सी चीज? साइन 3x cos 3x। यहां सीधा तुम cos 3x की आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाते हो? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अगर आप सीधे सीधे इसमें cos 3x की आइडेंटिटी पहले लगा दो, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, माइनस 3x प्लस cos 3x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इस आइडेंटिटी के यूज से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 4 cos क्यूब x अपॉन पाई बाय 2 माइनस x होल क्यूब। It will be very very easy for you to do. Now I can say limit x approaches pi by 2। ध्यान से देखना जरा, क्या इसको लिख दूं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स, पूरे का ही क्यूब हो गया। 4 आंसर है। मैंने तो सीधा सीधा क्या किया, पहले पाई बाय 2 प्लस एच नहीं कर रहे, पहले cos 3x की आइडेंटिटी लगा दी, क्योंकि अगर पहले करते हो तब भी आपके पास वापस इसमें फॉर्मूले तो लगाने, आइडेंटिटी तो लगानी पड़ेगी तुम्हें, फिर साइन की लग जाएगी उस केस में। cos 3x को डाला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x बच गया, 4 बाहर, cos को लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। इस करके देख लेते हैं उसको भी। जब आप यहां पर लगाओगे पाई बाय 2 माइनस एच, क्या मतलब आपने पहले जब पाई बाय 2 माइनस एच किया, आपने क्या गलती किया, जहां तक आई कैन थिंक ऑफ यहां से माइनस एच क्यूब आएगा, वो आपने एच क्यूब लिया होगा। ठीक है जी। सो इसमें पहले अगर आप आइडेंटिटी लगाते हो तो बहुत इजी हो जाता है, बाद में लगाते हो तो भी कोई दिक्कत तो खैर कोई नहीं आ जाएगा, पर पहले आपको फिर साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एच वाला देखना पड़ेगा, फिर उसमें आइडेंटिटी लगाओगे एंड देन यू विल यूज इट। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर लिमिट्स आर कंसर्न, कई जगह इसका यूज आता है, सो इन आइडेंटिटीज को याद रखना। tan 3 थीटा, sin 3 थीटा और cos 3 थीटा, तीनों ही आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लिखिए जी अगला क्वेश्चन लिखिए। लिमिट x is approaching infinity 2 power x minus 1 into tan of a upon 2 power x। a upon 2 power x is the angle with tan and it is multiplied with 2 power x minus 1. Limit x is approaching infinity. ना भाई जीरो कैसे आएंगे,
कैसे आई 0? tan 0 और फिर 0 इंटू इन्फिनिटी अनडिफाइंड। जीरो नहीं होता। 0 के साथ जब भी फाइनाइट क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है दैट इज 0। 0 के साथ इनफाइनाइट की मल्टीप्लीकेशन इज नॉट। जीरो को जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 नहीं होता। 0 इंटू अ फाइनाइट क्वांटिटी इज 0। अब पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास हो क्या यहां पर मेरा जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा tan थीटा बाई थीटा थीटा अप्रोचिंग 0 1 वो एप्लीकेबल है? ध्यान से देखना जरा, अगर मैं a अपॉन 2 पावर x को y डाल दूं, लिमिट क्या हो जाएगी अब? एज x अप्रोचेस इंफिनिटी a बाय इंफिनिटी 0 y विल अप्रोच टू 0। तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया? ये हो गया आपका लिमिट y अप्रोचेस इंफिनिटी tan y बाय y। क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है? ये मॉडिफिकेशन आपको लगानी पड़ेगी। और सिर्फ इसमें करना क्या है, कुछ भी तो नहीं है करने के लिए। 2 पावर x ऑलरेडी यहां पर है। जस्ट आप क्या करोगे, इसको आप लिख सकते हो 2 पावर x बाय 2 tan a अपॉन 2 पावर x लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। मुझे इसमें क्या करना है, a अपॉन 2 पावर x, a अपॉन 2 पावर x से मल्टीप्लाई किया और a अपॉन 2 पावर x से डिवाइड। ये है 2 पावर x बाय 2, ये कट गया, क्या बचा? सिंपली a बाय 2 बच गया, ये 1 बन गया। जो tan के साथ एंगल है वही डिनोमिनेटर में चाहिए, वो डिनोमिनेटर में लाए तो उस एंगल से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2 पावर x माइनस 1 को 2 पावर x बाय 2 कर दिया। ये 2 पावर x से कैंसिल हो गया, a बाय 2 बच गया। ये लिमिट 1 है, ये मैंने करके बता दिया आपको कैसे बना रही है। ठीक है बच्चों, अब जरा मुझे बताओ आप, साइन x बाय x लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, व्हाट इट शुड बी? Not 1. जीरो। कैसे? देखो, I take x as 1 by y
As x approaches infinity, y will approach to. So this becomes limit y approaches 0. Sine of 1 by y upon 1 by y. I can write it as y sine 1 by y. Limit y is approaching 0. अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना. यहां पर है साइन ऑफ 1 by y. y is approaching 0 means y कभी 0 नहीं हो रहा है. मतलब ये एंगल कभी इनफाइनाइट अनडिफाइंड नहीं बन रहा. ओके और आपको ये भी पता है कि साइन किसी मर्जी एंगल के लिए मैं निकाल लूं, उसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है. इसका मतलब कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनाइट वैल्यू but not fixed. It could anything between -1 and 1, but this is for sure that this is a finite value. 1 कैसे आएगा? ये 1 कैसे हुआ? मेरे पास कंडीशन क्या होती है? फॉर्मूला से sin थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचिंग 0 is 1. So whatever you have angle here that should approach to 0, then it is 1. यहां पर ये y 0 को अप्रोच कर रहा है, 1 by y 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है. ओके सो दिस इज y into sin 1 by y. Sin 1 by y is a finite quantity oscillating between -1 and 1. और उसको उस फाइनाइट वैल्यू को जब भी आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज गोइंग टू बी. तो ये याद रखो, एज अ फॉर्मूला ही याद रख लो, इसको लिख लो. sin x by x लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी 0. राइट इट विद योर फॉर्मूलाज. क्या cos x by x लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी भी 0 होना चाहिए? यहां पर 1 by y था, न्यूमरेटर में ले जाओगे तो y बन जाएगा वो. हाँ जी, क्या cos x by x x अप्रोचिंग इंफिनिटी भी 0 होना चाहिए? जीरो. सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई हो जाएगा. यहां आ जाएगा y इंटू कॉस 1 by y. Cos 1 by y is again the value, finite value between -1 and 1. If multiplied with 0 will give you 0 as the answer. लिखिए जी, अगला क्वेश्चन लिखिए. cos x by 2, cos x upon 2 square, cos x upon 2 cube, cos x upon 2 power n. Limit n is approaching infinity.
इन्फिनिटी तो नहीं है आंसर। Sum of square of natural numbers. n plus 1 to n plus 1 by 6. n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. This is summation n square. ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, cos a cos 2a cos 2 square a 2 पावर n minus 1 है। मैंने ही बताया था तुम्हें, ये तो क्या था ये? साइन ऑफ 2 पावर n a अपॉन 2 पावर n साइन a। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और जहां तक मुझे याद है जब हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ क्लासेस लगाई थी तो मैंने ये बताया भी था आपको। याद तो रखने पड़ेंगे, ज्यादा ही होंगे। But you are supposed to remember each and every, or I have told you it is not that only this class you will need it. You will need all these formula till your plus 2 also. 60 to 70% of plus 2 mathematics is based upon trigonometry formulas. So you can't afford to forget them. You have to remember them. ठीक है जी, चलिए अब ये तो हो गया कि ये फॉर्मूला अप्लाई होना है। मुझे ए और एन बता दो पहले तो क्या है, फिर हम उसके बाद आगे बात करते हैं। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज एन हियर? ये फॉर्मूला अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे ए और एन दोनों आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तभी मैं यहां पर डालूंगी और आगे चल सकती हूँ। सो व्हाट इज ए एंड व्हाट इज एन? हाँ तो कर लो अपोजिट, क्या दिक्कत है? अगर मल्टीप्लिकेशन में मैं ए बी सी लिखूं या सी बी ए लिखूं तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक है। ए इज x रेज टू दी पावर 2n। जब 2a करोगे तो हो जाएगा x अपॉन 2 पावर n माइनस 1, और इससे पीछे जाते हो एक एक करके पावर बढ़ रही है तो इससे पिछली टर्म इज गोइंग टू बी दिस ओनली। सो a इज x अपॉन 2 पावर n। ठीक है जी, तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी साइन 2 पावर n। a है x अपॉन 2 पावर n, डिनोमिनेटर हो गया 2 पावर n साइन ऑफ x अपॉन 2 पावर n। तो न्यूमरेटर में तो मेरे पास आ गया, लिमिट है n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। न्यूमरेटर इज साइन x, डिनोमिनेटर इज 2 पावर n साइन x अपॉन 2 पावर n, लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। बोल लीजिए अब क्या करो? वन कैसे? अगर डिवाइड बाय एक्स और मल्टीप्लाई बाय एक्स करोगे यहां पर तो जरा ध्यान से देखें, करना तो यही है बट क्या आ जाएगा? साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन 2 पावर n अपॉन x पावर 2n एंड लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। सो विल आंसर बी 1?
दिस टर्म विल बी 1, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो x अपॉन 2 पावर n, एज n अप्रोचेस इंफिनिटी 2 पावर n विल, हाँ, आंसर विल बी sin x by x। क्यों? लिमिट तो n पर है, x पर थोड़ी ना कुछ बोला गया है। लिमिट इज नॉट ऑन x, लिमिट इज ऑन n। x upon 2 power n में as n approaches infinity, 2 power n approaches infinity, something upon infinity 0। So ये एंगल 0 को अप्रोच कर रहा है, फॉर्मूला एप्लीकेबल है। दिस टर्म विल बिकम 1 एंड आंसर विल बिकम sin x by x। चलिए जी, नेक्स्ट लिखो। अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग पाई बाय 2। हाँ जी बच्चों, क्या करोगे? करो फिर फटाफट। हाँ जी, अब क्या करूं? मैडम कल आपकी क्लास इनकी छोड़ होगी 2 से 4। ठीक, बोलो फटाफट, क्या करूं अब? हाँ, नीचे तो आप अगर पाई बाय 2 डालते हो तो कोई दिक्कत आ रही है? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधे लिमिट डाल के काम हो जाना है ना। तो नीचे आप करोगे क्या करके? फिर पाई बाय 2 डालो।
नहीं, एक काम और कर सकते हो इससे आसान, π/2 डालने से आसान। देखो अगर हम ध्यान दें, अगर मैं x को π/2 डाल रही हूं तो ये दिक्कत कर रहा है, ये 0 बना रहा है इसको, और न्यूमरेटर में sin x की वजह से 0 बन रहा है। इफ आई राइट दिस cos square x एज एंड देन राइट इट एज, तो काम आसान हो गया। देखो क्या किया मैंने, cos square x जो था इसको कन्वर्ट किया, बाकी कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने दो। √2 इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, √2 प्लस 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट एक्स इज अप्रोचिंग π/2। अब अगर इसको फैक्टराइज कर दोगे तो 1 माइनस साइन एक्स वाला फैक्टर गया, 1 प्लस साइन एक्स बच गया, उससे तो वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। सो आई हैव लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग π/2 1 upon under root 2 1 plus sin x and within bracket under root 2 plus under root 1 plus sin x। अब π/2 डाल दो, 1/8 आंसर। हाँ 1/8 बेटा, ये हो गया 1 plus 1, 1 upon 2 √2, ये √2 प्लस √2, लिखो जी, अगला लिखो, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन tan x माइनस 1, x is approaching π/4। हाँ जी, 2 आंसर। देखिए जी, सीकेंट स्क्वायर एक्स तो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2, tan स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan x माइनस 1 कैंसिल हो गया, tan x प्लस 1 बच गया, x को π/4 बार डाला, tan π/4 1 प्लस 1 2 आंसर हो गया। हाँ जी, शुड आई डू इट? लिखो जी, नेक्स्ट है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स इज अप्रोचिंग π/2। 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स इज अप्रोचिंग π/2। थ्री बाई टू। फैक्टराइजेशन लगाओ यहां पर, ये नहीं है कि लिमिट देखी जीरो का अप्रोच नहीं कर रही है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सीधा सीधा लगाना शुरू कर दो। साइन स्क्वायर, हाँ नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 1 माइनस साइन एक्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच्चे में साइन की वैल्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स।
लिखो जी, a पावर x माइनस 1 बाई एक्स लिमिट x अप्रोचिंग 0 क्या होता है? log a to the base e. लिमिट x अप्रोचिंग 0 e पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या हो जाना चाहिए? log e to the base e which will be 1. log 1 plus x by x limit x approaching 0 is again 1. आपके पास है a पावर एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, a पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e पावर x एक पर्टिकुलर केस हो गया जब जो कांस्टेंट है वो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो जाता है e. ठीक है जी, a पावर x माइनस 1 बाई एक्स x अप्रोचिंग 0 दिस लिमिट इज log ऑफ a टू द बेस e. e इज अ, आपको मालूम होगा जब आप log की बात करते हो तो दो बेसिस पे बात चलती है, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग. सुना है कभी? जो नेचुरल लॉग होता है उसमें बेस क्या होता है? e, और कॉमन लॉग में बेस होता है 10. ठीक है, तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल लॉग. एक्चुअली आई कुड हैव रिटन इट एज LNA. नेचुरल लॉग के लिए नोटेशन जो यूज करते हैं LN करते हैं, या मैं सिंपल लिख दूं लॉग बट बेस मेंशन कर दूं कि क्या है E. ठीक है जी. सेकंड केस जब आया तो a की जगह e हो गया, जब a की जगह e हो गया, जब बेस और ये दोनों चीजें सेम हैं तो वो लॉग का बेस होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है, हम कहते हैं कि मेरे पास ये है एक्सपोनेंशियल. लॉग यूज क्यों कर रहे हैं ये पता है कुछ? लॉग है क्या, कहानी क्या है इसकी? यू नो एनीथिंग अबाउट इट? लॉगरिथम्स जो थे ये किस लिए डिस्कवर किए गए थे? दे वर डिस्कवर्ड टू डू दी टीडियस कैलकुलेशंस. ये तुम्हारे हाथों में आजकल कैलकुलेटर है, यू एवरी टाइम एवरी मिनट यू हैव इन द फॉर्म ऑफ योर मोबाइल्स कैलकुलेटर तुम्हारे पास अवेलेबल है, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है, सब कुछ है. लेकिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था. तो पुराने टाइम में जब ये सब डिवाइसेस नहीं थी हमारे पास तो कैलकुलेशंस तो तब भी करनी पड़ती थी. तो उस सिचुएशन में कैलकुलेशंस को इजी वे आउट करने के लिए हमने क्या किया था, ये लॉगरिथम को ढूंढा गया था. 17th सेंचुरी में ये ढूंढा गया था. नेपियर करके एक, जॉन नेपियर करके एक है मैथमेटिशियन, उसने इसको ढूंढा और उसके ऊपर बहुत से आगे वर्कआउट होते रहे. एक्चुअली किया क्या गया, हमने हमारा, आपको पता है कि जो हमारा नंबर सिस्टम है वो 10 पर बेस्ड है. अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं 2 पर बेस्ड है, हमारा जो न्यूमरल सिस्टम वो 10 पर बेस्ड है. तो हमने क्या किया, हमने सभी की सभी कैलकुलेशन को बेस कर दिया इस ग्राफ के ऊपर. y इज इक्वल टू 10 पावर x का ग्राफ. ठीक है जी. किया क्या गया, ये ग्राफ ड्रॉ किया गया. ये ग्राफ तो इजीली ड्रॉ हो सकता है. किस तरह का ग्राफ आएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ पढ़े थे हमने, कुछ बता सकते हैं? ये ग्राफ एक्स एक्सेस को कहीं पर कट करेगा, वाई को करेगा. अच्छा, वाई को भी नहीं करेगा, एक्स को भी नहीं करेगा. वाई पर कट करने के लिए क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द केस? कैसे पता चलता है कि ग्राफ एक्स एक्सेस को या वाई एक्सेस को कहां पर काट रहा है या नहीं काट रहा है? एक्स को काटने के लिए y0 और y को काटने के लिए x0. Can I take x0 in this expression or not? 10 raised to power 0 will be? It means this graph is going to intersect my y-axis at the point 0, 1. Will it intersect anywhere on the x-axis? नहीं कट करेगा, क्योंकि किसी भी x की वैल्यू के लिए y0 नहीं हो रहा है. एक चीज. दूसरी चीज, as I keep on increasing x in positive, if I say,
सो व्हाट विल हैपन टू 10 पावर x? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव में इसको बढ़ाना शुरू कर दूं, -1 -2 -3 करूंगी तो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो मेरा जो ग्राफ आएगा इसका, दैट विल बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। मान लो मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है, से 69.13 इंटू 776.53 ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या किया इसको इजी, सिर्फ 2 ही नहीं, इसके साथ 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है जिसे मुझे कैलकुलेट करना पड़े। तो किया क्या गया, मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 10 पावर x का ग्राफ प्लॉट कर दिया। जब y इज इक्वल टू 10 पावर x का ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 10 100 1000 10,000 1 लाख सब कुछ आपके पास आता रहेगा। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने बेस किया कि मैं ये ढूंढ लूं कि ये 69.13 10 की कितनी पावर से मुझे मिल सकता है। ठीक है। अब ये मुझे समझ में आता है कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए, समवेयर बिटवीन 1 एंड 2। मैंने ये पूरा ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। अब ग्राफ से कैन आई रीड कि 10 की कितनी पावर मुझे 69.13 वैल्यू दे देगी। ठीक है। मान लो ये मेरा 69.13 था, मैं इससे यहां पर गई और यहां पर आ गई। सो आई कैन रीड द वैल्यू ऑफ x, इट विल बी नियर अबाउट टू, से मान लेते हैं कि यहां से जो x की वैल्यू आ रही है वो 1.76 कुछ भी, ऐसा 1 और 2 के इन बिटवीन कुछ भी वैल्यू, वो प्रॉपर्ली रीड करके आपको मिल जाएगी। सिमिलरली यहां से भी मिल जाएगी। इट मीन्स इसको मैं लिख सकती हूं 10 पावर 1.76, और ये क्या होनी चाहिए, किसके बीच में होनी चाहिए, 776.53। 2 और 3 के बीच में मान लेते हैं से 2.7 समथिंग कुछ भी मान लेते हैं, वो तो जब प्रॉपर्ली रीड करोगे। मैं तुम्हें सिर्फ बेस बता रही हूँ कि लॉग का बेस क्या था, क्यों शुरू हुआ और कैसे हुआ। कैन आई राइट दिस विल बी 10 पावर 4.49। ठीक है। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इज सेम एज 10 पावर 4.49। अब मैं क्या करूं, यहां से 4.49 ढूंढू x, उससे वर्टिकली ऊपर जाऊं और जो यहां पर मुझे वैल्यू मिले, दैट शुड बी माय आंसर। ठीक है। तो मैंने सारी की सारी जो अपनी कैलकुलेशन है वो इसके ऊपर बेस कर दी। बिल्कुल कुछ भी रख सकते हो, 2 3 4 5 15 20 25 जो आपके दिल में आए कर सकते हो, लेकिन जितना भी न्यूमेरिकल सिस्टम है वो बेस्ड है 10 के ऊपर, इसीलिए हमने बेस माना 10 और उसको नाम दे दिया कॉमन लॉग। किसकी वैल्यू, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.732 होती है। उसके लिए आपके पास एक्सपोनेंशियल सीरीज है, वहां से उसकी वैल्यू निकाली जाती है। लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज मैं दोनों अभी लिखवाऊंगी, क्योंकि कई बार हमें सीरीज की जरूरत पड़ जाती है, तो वो यू आर सपोज टू रिमेंबर दोस। ठीक है जी। तो हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर मैंने लिखना है, मैंने क्या कहा कि मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई एम राइटिंग दिस, और एक्सपोनेंशियल को हटा करके लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दो। क्या बता सकते हो, a पावर n इज इक्वल टू b को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? दिस इज रिटन एज log b to the base a is equal to, ठीक है जी। तो ये जो लॉग का इंट्रोडक्शन हुआ था वो कैलकुलेशंस करने के लिए, और कैलकुलेशन सारी बेस कर दी 10 पावर x पर, और फिर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख करके लॉज वगैरह यूज किया और उसके हिसाब से अपना काम करना शुरू किया हमने। अब यहां पर log e टू द बेस e हो जाएगा तो वो 1 हो जाता है। बेस e होने पर उसको नेचुरल लॉग लेते हैं, और बेस 10 होने पर कॉमन लॉग। बेस कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इट हैज टू बी पॉजिटिव ओनली, इट कांट बी नेगेटिव। ठीक है जी। तो ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लिया आपने। लॉग log of 10 raised to power 10, 10 base 10 1,
जब भी बेस और ये सेम हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, बट इट हैज टू बी सेम। जिसका लॉग ले रहे हो वो क्वांटिटी और बेस अगर सेम है तो आंसर हमेशा 1 बनने वाला है, चाहे वो क्वांटिटी कुछ भी हो जाए। पहले तो ये तीनों फॉर्मूले यूज करो, इस पर क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले जरा ये मैं कुछ आपको एक्सपेंशंस लिखवा रही हूं, वो याद रखनी है आप लोगों ने, वो लिखो जरा। फर्स्ट एक्सपेंशन log 1 प्लस एक्स। चलो चलो फटाफट लिखो। log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन। log 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन, ऑल टर्म्स नेगेटिव। एक्सपेंशंस हैं and you are supposed to remember at least 4 expansions. log 1 plus x, log 1 minus x, e power x, 1 plus x, x square by factorial 2, x cube by factorial 3 and so on. This is only e power x. और इसी से ही e की वैल्यू निकाली गई है। e पावर माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। मिनिमम ये 4 आपको एक्सपेंशंस याद होनी चाहिए। हमारे पास साइन, कॉस, टैन सबकी एक्सपेंशंस अवेलेबल हैं। उन एक्सपेंशन से हम वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन वो हम याद रखने की कोशिश नहीं करते, थोड़ी सी टीडियस है। अभी के लिए नहीं, अभी के लिए ये चारों करो। इफ नीड बी आई विल टेल यू कौन कौन सी और याद करनी है। अब नाउ लेट अस अप्लाई दीज फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द लिमिट्स। राइट डाउन द क्वेश्चन। ये नोट कर लिए सारी? चलिए जी, क्वेश्चन है हमारे पास। a पावर x माइनस b पावर x अपॉन साइन x, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। काम में ध्यान दे लो, इधर उधर की बातें बाद में करते रहना। क्या हो गया? पता नहीं कौन सी बातों में खो गए हैं। क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। a पावर x माइनस b पावर x अपॉन साइन x। फॉर्मूला क्या पता है तुम्हें? a पावर x माइनस 1 बाय x। तो पहले वो फॉर्म लाओगे तो कुछ कर सकते हो। डिवाइड बाय a पावर x, ax कॉमन ले लो, फिर नीचे जो साइन x पड़ा उसका क्या करूंगी? क्या मैं इसे लिख दूं? a पावर x माइनस b पावर x अपॉन x इंटू x बाय साइन x, x अप्रोचिंग 0, लिमिट x अप्रोचिंग 0। कैन आई डू इट? ये क्या हो जाएगा? 1। इसमें क्या करूं अब?
सीधा इसका फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास फॉर्मूला है अगर ये फॉर्म होगी तब। -1 और यहां से +1, अगर मैं ये लिखूं या ये, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां से माइनस और यहां से +1 कैंसिल हो जाएगा, a पावर x माइनस b पावर x आपको मिल रहा है। अब इसे अगर मैं सेपरेट कर देती हूँ, ये तो 1 बन चुका है, यहां से हो जाएगा a पावर x माइनस 1/x लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस b पावर x माइनस 1/x लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। क्या बन जाएगा ये? क्या फॉर्मूला था? a पावर x माइनस 1 टू द अपॉन x लिमिट x अप्रोचिंग 0, log a. So this is log a minus, can I write this as log of a by b? Base e है दोनों में ही, so write it like this, log of a by b to the base e. करो फटाफट, नोट करो, अगला क्वेश्चन करें। लिखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 5 पावर x प्लस 1 अपॉन x tan x लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। हाँ जी, जल्दी जल्दी करो। माइनस ना भाई, a पावर x आ गया तो log के टर्म्स तो आएंगे आएंगे।
सबको अलग अलग किया, सबको अलग अलग करोगे तो सबके साथ -1 चाहिए आपको। फिर इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो आपने किया 10 पावर x माइनस बाहर 2 पावर x प्लस 2 ना 5 पावर x अब क्या करूं? +-1 किया है, +1 -1, ये -1 इसके साथ चला जाएगा, फिर इसका क्या होगा? 10 power x -1, then I'll have 1 minus 2 power x, 1 minus 5 power x upon x tan x, limit x is approaching 0. This is what I could get out of it. और फॉर्मूले के लिए अब इन तीनों के साथ में x चाहिए और यहां पर भी इसका रिवर्स चाहिए। चलो वो तो यहाँ नेगेटिव ले आते हैं, वो तो फिर भी पॉसिबिलिटी एक हो गई। और इस x को सबके साथ ले जाएं। इफ दिस इज व्हाट यू हैव डन तो पर ये नीचे जो tan x बच गया इसका क्या करूं? डिवाइड बाय x एंड मल्टीप्लाई बाय x। फिर ये x कहां जाएगा? देखो जरा क्या करेंगे इसमें हम। कैन आई राइट 10 पावर x एज 5 पावर x इंटू 2 पावर x? इन दोनों में से 2 पावर x को कॉमन निकाल दूं। I have 5 power x -1, यहां से -1 कॉमन, 5 power x -1 upon x tan x, limit x is approaching 0. I have 2 power x -1, 5 power x -1 upon x tan x. अब x से मल्टीप्लाई और डिवाइड जब आप करोगे, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। क्या किया? x tan x था, x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। अब ये x स्क्वायर का एक x इसके साथ और एक x इसके साथ ले जाओ। 2 पावर x -1 by x, 5 पावर x -1 by x अपॉन tan x by x। ये 1 बन गया, ये log 2, ये log 5। So answer is log 2 into log 5। ना बेटे ऐसे थोड़ी कि तुम कहीं भी मैनिपुलेशन कुछ भी करो और वो फॉर्मेट बने ना, फॉर्म बने ही ना, तो कैसे जवाब आ जाएंगे ऐसे? फॉर्म तो बन रही है लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं बनता ना। फिर से आपके पास एन अनडिफाइंड बन जाएगा अगर मैं x को 1 डालती हूँ, 0 डालती हूँ इसमें। तो देखिए जी एक क्वेश्चन और लिख लो। 3 पावर x प्लस 3 पावर -x -2 अपॉन x स्क्वायर, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। 3 पावर x प्लस 3 पावर -x -2 होल अपॉन x स्क्वायर। जल्दी जल्दी कर दो। -2।
हाँ जी बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ फटाफट करो, बस हो गया। फिर एलसीएम ले लिया तो बचा कुछ नहीं फिर तो करने में। आगे आगे कुछ भी नहीं है करने के लिए। क्या न्यूमरेटर को ये लिख सकते हो? कैन आई राइट न्यूमरेटर एज 3 पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर? नीचे था x स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर log 3, और यहां पर x को 0 डालोगे, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, सो आंसर विल बिकम log 3 होल स्क्वायर। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। काम करना शुरू कर दो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ये बता रही हूं मैं तुम्हें।